हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपदा प्रबंधन के दूसरे अध्याय बाढ़ और सूखा। ठीक, तो जल्दी जल्दी अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए देखिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। कहता है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। क्या कहता है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना, महामारी फैलना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल टावरों का, ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, नदी के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। नदी के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नदी के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। कहता है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो क्या चीज़ है ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, नदी के दोनों ओर तटबंधियों का निर्माण होना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कहता है आपको, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन जो है इसका परिभाषा क्या होता है। कहता भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के पुष्प परिमाणों को कम करने का उपाय किया जाना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो क्या होता है आपदा प्रबंधन का परिभाषा, प्राकृतिक आपदाओं का दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कृषि 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 सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। शिक्षा का प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जलपूर्ति करना, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में बदलना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। आगे देखिए, कहता है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण का योजना है। 4000 वर्ग फीट, 40,000 वर्ग फीट, 400 वर्ग फीट, 4 फीट। तो कितना है आपको 4000 वर्ग फीट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की जो स्थिति है वो किस प्रकार होती है। अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है आपको धीरे धीरे आता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सूखे की स्थिति जो है वो धीरे धीरे आती है। आगे देखिए, कहता है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी। तो ये जितना है आपको ऑप्शन नंबर डी सब सही हो जाएगा। ठीक है, जितना है ये
सब सही हो जाएगा। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होता है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग सब होते हैं। ठीक, आगे देखिए, कहता है सूखा किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक आपदा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा होती है? प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक, कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को, पुनपुन को। तो किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको? जल की अधिकता। बाढ़, नदी में जो बाढ़ आता है तो उसका प्रमुख कारण होता है जल की अधिकता। ठीक, जब नदी में जल ज़्यादा हो जाता है तब जो है बाढ़ आती है। चलिए, कहता बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ जो होता है आपको प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक, वो मानव जो है नहीं करता, वो खुद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से जो है सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। तो ये जो है बाढ़ से सबको हानि होता है। ठीक, फसल भी होता है, पशु भी और भवन को भी क्षति पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ठीक, बिहार में कौन ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ ज़्यादा आता है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो कहाँ आता है ज़्यादा? उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार सही हो जाएगा। कहता है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो किसके कारण होता है? जल के अभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कृषि सुखाड़ होता है किसके? जल के अभाव के कारण। ठीक, जल नहीं रहता है तब सुखाड़ पड़ता है। कहता है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखों से बचने का एक मुख्य तरीका क्या होता है? वर्षा जल संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो जल का संग्रह करना। ठीक है, जल को यदि एक जगह जमा करके रख लेंगे तो वो जो है बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सुखाड़ से बचने का एक मुख्य तरीका क्या हो जाएगा? जल संग्रह का करना। कहता है बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। ठीक, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़। तो क्या हो जाएगा आपको? बाढ़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाढ़। ठीक, चलिए, कहता है आपको सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जो है जिम्मेवार कारक क्या होता है? बाढ़ होता है, भूकंप होता है, वर्षा की कमी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो क्या होता है आपको? वर्षा की कमी होता है। ठीक है, वर्षा की कमी के कारण जो है आपको सूखा पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कुहासा तटबंध किस नदी पर है? कुहासा तटबंध किस नदी पर है? गंडक पे, कोसी पे, दामोदर पे, गंगा पे। कहाँ पे है? कोसी पे है। ठीक, कोसी नदी पे जो है ये कुहासा तटबंध है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भाखड़ा लंगड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा लंगड़ा बांध किस नदी पे है? नर्मदा पे, कृष्णा पे, कावेरी पे, सतलज पे। किस पे है? तो सतलज नदी पे जो है, सतलज नदी जो है उस पे लंगड़ा बांध है। ठीक है, लंगड़ा बांध जो है कहाँ है आपको? सतलज नदी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? ठीक, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? दामोदर, महान नदी, गंगा, कोसी। तो कौन सी है आपको? पश्चिम बंगाल में
गंगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा एक नदी है जो बाढ़ की विभीषिका वाली एक नदी है। आगे देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहती है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो है वो बाढ़ से सूखाग्रस्त रहता है। पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको सुखाड़ पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, गुजरात सही हो जाएगा। यहाँ पे सर्वाधिक जो है आपको सूखाग्रस्त रहता है। कहता है बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। 38, 30, 15, 7 कितना में है, तो 38 जिला में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। ठीक है, 38 जिला में जो है आपदा कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आंशिक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आंशिक है। केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम। किसमें है, तमिलनाडु में। बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करके उसको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिए। देखिए, कहता है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सरदार सरोवर पर, पंत सागर पर, गोविंद सागर पे, नागर सागर पे। तो कहाँ पे है आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो है आपदा प्रबंधन के दूसरे अध्याय में ये 25 ऑब्जेक्टिव को देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्लास को अटेंड करेंगे और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।